पूरी तरह फेल हुआ। आज तक इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह फेल नहीं हुआ जो सोशल मीडिया से इतना डरता है, मीडिया को फेस नहीं कर सकता, और जो इतने विदेशों तक के जो है वो डंके बजाए जा रहे हैं। हाँ, आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सब स्क्रिप्ट सरकार की लिखी हुई है, चाहे ये सीमा हैदर हो चाहे मणिपुर हो। आप तो लेगा कोर्ट को क्या है, कोर्ट स्वयं संज्ञान लेना शुरू करे। पहली बात तो कोर्ट के जजों पे वैसे ही प्रेशर रखना चाहती है, कोर्ट संज्ञान लेगी इसका। अगर सरकार नहीं लेगी तो कोर्ट पक्का लेगी कि भाई पहले ऐसा होता था, वैसे होता था। फिर तुम किस लिए आए थे भाई? तुम कह रहे थे हम सुशासन देंगे। उठा रही हूँ और खुले में कह रही हूँ, प्रधानमंत्री की पूरी गलती थी इसमें। मणिपुर क्या होती है, क्या सजा बनती है? बेटा अब सजा तो बनेगी। मान लो निर्भया कांड में क्या था, सजा और भी सख्त सजा की थी और उन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इतने समय बाद निर्भया को एक लड़की को न्याय मिलता है, ये इस देश का कानून है। सुनो, निर्भया के उसमें 4-5 जो नौजवान थे उस वक्त जो उसमें शामिल थे उस गंदी हरकत में, उनको फांसी दे दी। उससे देश तो नहीं सुधर गया। नहीं सुधरा, बिल्कुल अब उसको फांसी की सजा देने के बाद भी अब मणिपुर में क्या हो गया? अभी भी क्या होगा? सैकड़ों लोग उस भीड़ में शामिल थे, 2-4 को उसमें शिकार बनाया जाएगा और 2-4 को किया जाएगा। बेटा हो सकता है उनको मुस्लिम होने के नाते भी या किसी को और कुछ दिखा के उसमें भी गरीब गुरबे लोग फंसेंगे और उनको फांसी तोड़ देंगे। उससे टारगेट उन लोगों का तो पहले अचीव हो गया ना, जो इस तरह की शरारत करवाना चाहते थे, इस तरह का डिवीजन चाहते थे वहाँ के समाज के अंदर, उनका तो टारगेट अचीव हो गया। अब 5-4 को जिसको भी फांसी टूटेंगे वो किसी के चिराग बुझेंगे। नहीं तो भीड़, जब इस तरह की भीड़ होगी तो असली कारण तो ढूंढना चाहिए, इसके पीछे असली कारण कौन है। पहले जो वीडियो आई जिसमें कहा कि मैती समाज की किसी लड़की से कुकी समाज ने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गलत किया है, उसी को घुमा के फिर उस समाज के अभी तो बहुत एंगल निकलेंगे। बेटा। इसमें क्या है, बड़ी बात यह है ये एंगल निकलेंगे। समाज तो ऐसे एकदम भीड़ इकट्ठी नहीं होती। भीड़ को इस तरह से माहौल क्रिएट किसने किया? शरारती तत्व पीछे होते हैं, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पूरी डायरेक्शन दी जाती है, तब ये काम होता है। पर सर ये बताइए ना, देखिए ये कैसा कानून है या किस तरीके की मैं सुरक्षा की बात करूं कि इस देश में, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, पर इस देश में देखिए कि एक लड़की जो 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत तक आ गई, आज उसको सेलिब्रिटी बनाया जा रहा है, आज उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोग उस पर पैसे नौछावर कर रहे हैं, बलियां ले रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। और एक तरफ देखेंगे जहां महिलाओं की इज्जत लुटती हुई नजर आ रही है, जनता आक्रोश तक नहीं दिखा रही है उस पर। मैं तो ये कहूँगा, जो लोगों में चर्चा है, जो वकीलों में चर्चा है, ये सब स्क्रिप्ट सरकार की लिखी हुई है, चाहे ये सीमा हैदर हो चाहे मणिपुर हो। आप तो एडवोकेट है, सीमा हैदर को क्या सजा होनी चाहिए? इलीगल तरीके से तो वो रह रही है, अगर हो रही है तो अब तक सजा हुई क्यों नहीं है? सबसे पहले तो सीमा हैदर को पकड़ के वापस डिपोर्ट करना चाहिए। अब तक हो जाना चाहिए था ये ठेकेदारी इंडिया नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ की बहन बेटियाँ यहाँ आए और तुम कहो कि इसके वहाँ जान से खतरा है। तुम सारे पाकिस्तान की महिलाओं को बुलाओगे कि यहाँ पर? तुम इतने दरिया दिल बने, अपनी औरतों की तो इज्जत तुम्हारे पे संभाली नहीं रही। अपने यहाँ तो तुम्हारा क्या हाल है? जब खिलाड़ियों पे, महिला खिलाड़ियों पे, ओलंपियन खिलाड़ियों पे तुम पुलिस के पैरों से, जूतों से उनको चेहरा रुंधवाते हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं उनके प्रोटेस्ट को फेस कर पाओ, और तुम जाके अमेरिका में जाके राष्ट्रपति को जप्फी पा के मिलते हो। वहाँ तो व्हाइट हाउस के सामने लोगों को प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत देख लीजिए। हाँ, पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत गड़बड़ हो रही कुछ, और यहाँ स्वागत हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं बात उसकी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते हैं। चलिए वो बात नहीं है, पर अब तक सजा नहीं होनी चाहिए थी क्या? मैं तो कह रहा हूँ अब तक तो इसको वापस भेज देना चाहिए था। वापस भेज देना चाहिए था अब तक। बिल्कुल वापस भेज देना चाहिए था। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? कौन सा क्या मानवता दिखा रहे हैं? जिसके उसके बच्चे हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके नाना नानी, उसका एक परिवार है। ये कहाँ पे, ये कौन सी स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं? 4 बच्चों की माँ किसी देश में से जाके उसको पूरा पाकिस्तानी दुश्मन दिखाई देगा। पाकिस्तान में उसकी इज्जत की रखवाली नहीं। पाकिस्तान को तुम इतना डिग्रेड कर रहे हो। अरे पाकिस्तान में इतना हो जाता है, पाकिस्तान में तक चीफ जस्टिस को हटा दिया था सरकार ने, जिसमें सेना भी शामिल थी शायद उनकी, और वहाँ पे वकीलों ने इतना ज़्यादा स्ट्राइक किया, देश सड़कों पे आ गया था। हटाए हुए चीफ जस्टिस को वापस लगाना पड़ा सरकार को। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और पाकिस्तान में यहाँ के जो लोग जाते हैं, वकील भी हमारे यहाँ कहीं डेलीगेशन में गए हैं, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत करते हैं वहाँ के लोग, जितना हम भी नहीं कर पाते यहाँ पर। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश, और इस पर गेम कब तक चलाएंगे? दूसरे को बदनाम करने, अपनी इज्जत बढ़ाने का काम कब तक चलेगा? पाकिस्तान कोई गलत देश नहीं है। अगर इशू है बॉर्डर के, तो वो भी चर्चा से पड़ोसी के साथ बिगाड़ के, वो हमारे लोग गए हुए हैं, यहीं के लोग हैं, यहीं का ब्लड है, यहीं के लोग जो धर्म, बहुत सारे लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। मुस्लिम कन्वर्टेड जो पाकिस्तान में गए हैं, सभी जातियों के हैं। कोई समाज, कोई जाति ऐसी नहीं जो इंडिया में रहती है और पाकिस्तान में नहीं है, यहीं के लोग गए हुए हैं।
सभी जातियों के लोग जो कन्वर्ट हो गए थे उनमें से लोग गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे दुश्मन नहीं है इंडिया के। इंडिया को चीज़ों को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा पॉजिटिवली, पड़ोसी को बदनाम करना, पड़ोसी के साथ बिगाड़ना, पड़ोसी के साथ एटॉमिक हथियारों का एक दूसरे के सामने तैनात करना, ये महाबेवकूफ़ी है दोनों देशों। सचिन को क्या होना चाहिए, उसको भी जेल होनी चाहिए। सचिन को भी बिल्कुल, सचिन को भी इसकी बात की सज़ा मिलनी चाहिए। भाई तुम लव स्टोरी कौन सी चला रहे थे और तुमने इसको इलीगल मदद की है, उसका इलाज होना चाहिए। हम अपने देशों के नागरिकों को वायलेशन, लॉ का वायलेशन करके और वो बाहर की दुल्हनिया ले आए, बाहर का दूल्हा कोई लड़की ले आए, उसको मामंडित नहीं करना चाहिए। इस तरह से अननेसेसरी है, करने की जरूरत भी नहीं थी। और इसमें तो मुझे लगता है पॉलिटिकली और वोट बैंक ढूंढ रही है बीजेपी और ये सरकार। अच्छा, हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें ये दिख रहा था कि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, आराम से लोग आ रहे हैं, टहलते टहलते पार कर ले रहे हैं बॉर्डर। तो सर कोर्ट जो है क्या इस पर कभी संज्ञान लेगा कि हाँ भाई कोई? देखो कोर्ट बिल्कुल लेगा। कोर्ट को क्या है, कोर्ट स्वयं संज्ञान लेना शुरू करे। पहली बात तो कोर्ट के जजों पे वैसे ही प्रेशर रखना चाहती कोर्ट ही बचाना सर, बच्चा क्या है? अब कोर्ट में कोई कॉग्निजेंस ऐसी बात, खबर लिखे, अब खबर किसके पास है, अखबार किसके कहने पे क्या लिख रहे हैं? सोशल मीडिया ही है जो थोड़ा एक्टिव है। अगर सोशल मीडिया के वायरल होने से ही चीफ जस्टिस बोल पाए, अगर इसी तरह सोशल मीडिया उस इशू को उठाएगा, बॉर्डर वाले इशू को, नेचुरली कोर्ट संज्ञान लेगी इसका। अगर सरकार नहीं लेगी तो कोर्ट पक्का लेगी कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इस देश में कैसा है, ऐसा मैं अपनी भी नहीं गारंटी ले सकती कि यहाँ से जाने के बाद हम सेफली पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या इस तरीके से जो ये माहौल बना दिया गया है, और जो ये कहा जाता है कि 2014 से पहले भी ऐसा होता था, या सिर्फ मणिपुर में नहीं हो, कितना आसान है ये कहना कि सिर्फ मणिपुर में थोड़ी ना हुआ, और भी तो राज्यों में ये सब हो रहा है। बिल्कुल बेटा, जिसके पास समाधान नहीं होता ना, या जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, वही इस तरह की बेहुदी बातें, बेहुदी आंसर दे सकते हैं क्वेश्चनों का कि भाई पहले ऐसा होता था, वैसे होता था। फिर तुम किस लिए आए थे भाई? तुम कह रहे थे हम सुशासन देंगे, तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, लोगों ने तुम्हारे को पूर्ण बहुमत दिया, इसी बात का तो दिया। और कौन हो तुम? इसी देश के लोगों को उन्हीं में से इसलिए मौका मिला कि पिछली सरकारों से बेहतर काम कर पाएँ, भ्रष्टाचार ना हो, 24 घंटे बिना भय के लोग चल पाएँ, देश में दंगे ना हों, जाति धर्म के मुद्दे ना छाए रहें, इंसान को इंसान समझा जाए, और 130 करोड़ लोग एक परिवार, बड़े परिवार की भांति एक दूसरे को समझे, एक उस हिसाब से जी पाए। हमें मैं तो ये भी देख रही हूँ कि जो लोग उठा रहे हैं सवाल, जैसे मैं उठा रही हूँ और खुले में कह रही हूँ प्रधानमंत्री की पूरी गलती थी इसमें, मणिपुर के उसमें। अगर मैं ये सवाल उठा रही हूँ तो लोगों का ये तक कहना है कि भाई आप तो भाजपा की वो बन गई हैं, आपने एक पार्टी देख ली, आपने वेस्ट बंगाल नहीं देखा। अरे आप महिलाओं को नहीं देख रहे, आप राजनीति यहाँ पर देख रहे हैं। हमें क्या पार्टी देखनी है? आज के दिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। हम वो आदमी को कैसे काम करना चाहिए, वो अच्छा काम करता तो हम अप्रिशिएट करते हैं, वो गलत काम करते तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। हमारा हक है और हमारी ड्यूटी भी है। बिल्कुल है। और कोई वो खुदा थोड़ा है, देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री या नेता, ये कोई खुदा थोड़ा है कि इनके ये जो चाहेंगे ऐसे होगा। ये भागीदारी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी करें, इनको ड्यूटी करनी चाहिए। पर इसमें ड्यूटी में पूरी तरह फेल हुआ देश का प्राइम मिनिस्टर, पूरी तरह फेल हुआ। आज तक इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह फेल नहीं हुआ जो सोशल मीडिया से इतना डरता है, मीडिया को फेस नहीं कर सकता, और जो इतने सारी ड्रेस बदल के इस तरह का एक माहौल करता है देश के सामने। अब अच्छा ये बातें नहीं हैं, देश में क्या हो रहा है, और तुम अपना मॉडलिंग करते घूम रहे हो। तो कहाँ जाएं हम, बहन बेटियां कहाँ जाएं? फिर सरकार के पास जाएं या सिर्फ सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा दें? बिल्कुल। अब दूसरी बात यह है कि सरकारों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं देश को, कभी भी सरकारों के भरोसे नहीं रहना। समाज को इतना मजबूत और समाज में इतनी समरसता और सामरसता होनी चाहिए कि समाज एक दूसरे की सुरक्षा खुद करे। सरकारों के भरोसे तो ये देश खत्म हो जाएगा, पार्टियों के भरोसे ये देश खत्म हो जाएगा। सारी पार्टियां एक वोट ज़्यादा लेने के चक्कर में, अपनी सत्ता बनाने के चक्कर में इस देश को टुकड़े हर करना चाहती, जातियों में, बिरादरियों में, धर्म में, एरिया वाइज, भाषा वाइज, इनके चक्करों से मुक्त होना पड़ेगा लोगों को। शासन को छोड़ के इस देश को व्यवस्था अपनानी पड़ेगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, इसी के साथ बलराज जी हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, आक्रोश तो सभी में है और ये आक्रोश रहेगा भी। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आक्रोश रहेगा और उसके बाद भी ये आक्रोश जारी रहेगा। अगर इस प्रकार की हरकतें जो हैं, इस प्रकार की वीडियो अब केवल ना मणिपुर से आ रही हैं, बंगाल से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं, तो क्या इंसानियत मर चुकी है? ये इंसान ही नहीं रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही है? या देश का कानून इस प्रकार का है कि लोगों में जरा भी डर नहीं है, लोगों में जरा भी भय नहीं है कि वो इन चीज़ों को करने से पहले एक बार सोचे कि आखिर उनके साथ क्या हो सकता है? डेवलप बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, विदेशों तक के जो है वो डंके बजाए जा रहे हैं। हाँ, आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है बोलना, क्योंकि जो मणिपुर की वीडियो आई है, शर्मसार कर देने वाली वीडियो है। और वो मणिपुर की वीडियो तो मैं कहती हूँ कि 140 करोड़ की जनता के मुंह पर चांटा है, जिन्होंने
कभी सवाल नहीं किया कि 70 दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे। अगर वो पहले बोल देते, अगर चुप्पी तोड़ देते, तो शायद उन महिलाओं के साथ ये ना हुआ होता। इसी के साथ तमाम खबरें जो है आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है, चाहे वो दिखाया जाए या ना दिखाया जाए कहीं पर, हमारे चैनल पर आपको जरूर जो है हर तरीके की खबर दिखेगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।